राधे राधे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है भक्ति सुकून में। यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा संग है जहां भक्ति की हर बूंद दिल को शांति और आत्मा को अपनापन देती है। यहां हम साथ मिलकर उस सुकून को तलाशते हैं जो बाहर नहीं, हमारे भीतर बसता है। अगर ये यात्रा आपके दिल को छुए तो अपने स्नेह से हमें आगे बढ़ाए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई भक्ति और ज्ञान की किरण सबसे पहले आपके द्वार पर पहुंचे। याद रखिए, भक्ति कोई आदत नहीं, यह तो जीवन की सबसे मीठी अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, फिर सब कुछ पल भर में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना आवश्यक है कि सृष्टि का नियम ही कर्म है। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा मात्र से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी प्रकार केवल इच्छा करने से जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परिश्रम करना अनिवार्य है। जैसे यदि कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे तो भी उसे मुंह तक पहुंचाने का श्रम आपको ही करना होगा। इसलिए वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम हो उससे बदले की अपेक्षा मत कीजिए, बस निस्वार्थ और निष्कलुष भाव से प्रेम कीजिए। याद रखिए, जीना धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि इस धरातल पर आगे बढ़ना हो तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपनी नाभि में सुगंध बसाए होता है किंतु उसे पाने के लिए व्याकुल होकर इधर उधर भटकता है, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर सोई शक्ति को भूलकर बाहर तलाश में भटकता है। जैसे बांसुरी की धुन उसके भीतर ही छिपी होती है, पर उसे प्रकट करने के लिए फूंक की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी क्षमता हमारे भीतर है, बस प्रयास चाहिए। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर विद्यमान है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? यदि आप स्वयं के भीतर झांक लीजिए तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। रणभूमि में अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की यात्रा में सबसे बड़ा सहायक आप स्वयं ही हैं। राधा संग जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो उसका आनंद कुछ और ही था, क्योंकि फूल उनकी विजय का प्रतीक बने। विजय का तात्पर्य केवल किसी युद्ध से नहीं बल्कि जीवन में किसी प्रिय को अपने सच्चे प्रेम को पूर्णता से पा लेना भी है। भला उससे बड़ा विजेता कौन होगा जो अपनी प्रेयसी का हृदय जीत ले? और सोचो, जिनके आगमन से जीवन की धारा बदल जाती है, जो हमारे मन की वेदनाओं को हर लेते हैं, उनसे अधिक शुभ और कौन होगा? हर वह इंसान, आपकी माँ, पिता, गुरु, मित्र, भाई, बहन या आपका प्रिय जो आपके लिए अनमोल है, उन पर अगर आप प्रेम की पुष्प वृष्टि करते हैं तो उससे न केवल वे आनंदित होते हैं बल्कि आपके अपने मन में भी उल्लास जग उठता है। जैसे रंग के संग सुगंध हो जाए तो आनंद दुगुना हो जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। एक फल बीज देता है और वह बीज एक नए वृक्ष के रूप में जन्म लेता है। फल और बीज का रिश्ता गहरा है, पर वृक्ष की जड़ें और शाखाएं आपस में दूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि दूरी भी आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कोई आपका सदा साथ निभाए, तब भी बीच बीच में दूरी जरूरी है। यही दूरी हमें हमारे साथी के मूल्य का एहसास कराती है और यही हमें फिर से मिलने की प्रेरणा देती है। इसलिए याद रखिए, दूरियां कभी बुरी नहीं होती, वही फासले पुलों के निर्माण का कारण बनते हैं, और प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा इन दूरियों से ही होती है। अब देखिए, वर्षा की बूंदें सबके लिए समान आकाश से गिरती हैं, किंतु उनकी नियति अलग अलग होती है। कोई बूंद पत्ते पर गिरती है तो मोती सी ओस बनकर ठहर जाती है, कोई जीवों की प्यास बुझाती है, कोई फल में गिरकर मोती का रूप ले लेती है, और यदि वही बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। सोचिए, उत्पत्ति तो सबकी एक ही है, पर परिणाम अलग क्यों? कारण है संगति। संगत का प्रभाव बहुत गहरा है, इतना गहरा कि यह आपको आकाश तक पहुंचा सकता है और पाताल में भी गिरा सकता है। फर्क केवल इतना है कि वर्षा की बूंद अपनी संगति चुन नहीं सकती,
लेकिन मनुष्य चुन सकता है। इसलिए अपनी संगति को वाइजली चुनना, यही आपके जीवन की दिशा और सार तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बीते हुए भूतकाल का बोझ अपने कंधों पर ढोता है या आने वाले भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी भी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार केवल वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल वास्तविक सत्य है। भूतकाल बीत चुका है, वापस नहीं आएगा। भविष्य अभी आया ही नहीं है, अनिश्चित है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं। कुछ हमेशा हंसमुख दिखाई देते हैं और कुछ हमेशा चिंताग्रस्त। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल वर्तमान में जीते हैं। उन्हें न बीते कल की चिंता है, न आने वाले कल की फिक्र। लेकिन बुजुर्ग अक्सर अपने अतीत को याद कर परेशान रहते हैं, और युवा, वे अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते। भविष्य पूरी तरह आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान, यही क्षण आपके पास है। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लें तो भविष्य स्वयं स्वर्णिम हो जाएगा, और जब यही वर्तमान कल भूतकाल बनेगा तो वह गर्व करने लायक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि क्या वह स्वयं को मूर्ख, आलसी, अविवेकी या असफल कहलाना चाहेगा, तो जवाब क्या होगा? स्वाभाविक है, कोई भी इंसान इन नामों से अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता। क्योंकि अगर किसी से पूछा जाए, क्या आप मूर्ख हैं? वह कहेगा नहीं। क्या आप असफल हैं? वह कहेगा बिल्कुल नहीं। क्या आप अविवेकी हैं? उत्तर फिर वही होगा, नहीं। लेकिन अब सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी जीवन में असफल या मूर्ख बनने के लिए कोई योजना बनाई है? जवाब फिर से केवल एक ही होगा, नहीं, क्योंकि ऐसी कोई योजना बनाई ही नहीं जा सकती। फिर भी लोग असफल या मूर्ख क्यों कहलाते हैं? इसका कारण बहुत सरल है। वे लोग अपनी योजनाओं को बदलते ही नहीं, वे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और जीवन उन्हें पीछे धकेल देता है। हमारा जीवन छोटा है, और इस छोटे से जीवन को हमें नियोजित करना है, दिशा में लगाना है, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकें, अधिक प्रसन्नता बांट सकें, अधिक सफलता पा सकें, और दूसरों का मार्गदर्शन करके उनके जीवन का भी कल्याण कर सकें। याद रखिए, असफल होकर घर पर बैठते रहना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। उससे तो यह बेहतर है कि आप एक योजना बनाइए, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए, और अगर वह योजना असफल हो भी गई तो आपको एक अमूल्य उपहार मिलेगा, एक नया अनुभव, और उस अनुभव के आधार पर आप एक नई योजना बना सकते हैं, एक नया मार्ग खोज सकते हैं, और वही मार्ग आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा देगा। क्योंकि सच यही है, योजनाएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, दुनिया बदल सकती है, लेकिन कभी बदलनी नहीं चाहिए आपकी कोशिश, आपके सपनों को पाने की जिद और आपके भीतर का विश्वास। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो अक्सर गम ही हाथ लगते हैं। इसी वजह से हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर सवाल यह है कि कहें तो किससे कहें। यहां तो हर शख्स किसी न किसी पल पराया ही लगता है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन रिश्तों में हमें अहमियत तक नहीं मिलती, उन्हीं रिश्तों में हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं। तन्हाई का सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने तन्हाई को संभाला और तन्हाई ने मुझे थाम लिया। मोहब्बत अगर करनी है तो समझ लीजिए, बदनामी का डर छोड़ना होगा, क्योंकि इश्क की गलियों में चर्चे तो जरूर होंगे। फूल भी अजीब हैं, किसी को दिल से दें तो रिश्ते गहरे हो जाते हैं, लेकिन वही फूल अगर तस्वीरों पर चढ़ा दिए जाएं तो बिछड़ने का एहसास दे जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक उसे संस्कारी कहा जाता है, लेकिन जब वही स्त्री अपने हक के लिए आवाज उठाती है
तो उसे चरित्रहीन का तमगा दे दिया जाता है। पेंशन सिर्फ कुछ रुपयों का सहारा नहीं होती, वह बूढ़े आदमी की इज्जत की चादर होती है, ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। रिश्ते भी कई बार उस खाली लिफाफे जैसे होते हैं, अंदर से खाली, मगर हम फिर भी उन्हें सहेज कर रखते हैं। अगर व्रत उपवास करने से ही भगवान खुश होते तो सबसे सुखी इंसान तो यह दुनिया का भिखारी होता। सच्चा उपवास पेट का नहीं बल्कि विचारों का होना चाहिए। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाना जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही बेरहमी से आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात, आपका वक्त और आपकी नीयत पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। ये मत भूलो कि दुनिया किसी के हालात से नहीं बदलती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं या हंस रहे हैं। लोग आपको नाम से जानते हैं, लेकिन याद आपके स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी तो वही है जो दुख में काम आए, वरना खुशी में तो तमाशबीन भी ताली बजाने लगते हैं। गलत लोगों से भी शिकायत मत रखिए, क्योंकि गलत लोग भी जिंदगी में ऐसी सीख देकर जाते हैं जो हमें और मजबूत बना देती है। सम्मान तो सबका करो, मगर इज्जत सिर्फ उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। किसी के बदल जाने से तकलीफ नहीं होती, असली तकलीफ तो उस भरोसे से होती है जो आपने गलत इंसान पर किया था। इंसान अक्सर किसी चीज की अहमियत तब समझता है जब वह चीज उसके हाथ से निकल चुकी होती है। दुख असल में दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना बढ़ेगा। पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह असली इज्जत आपकी नहीं, पैसों की होती है। याद रखो, अगर डर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने लगे तो उस डर का अंत करना जरूरी है। और जो इंसान आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, समझो कि वह कभी आपका अपना था ही नहीं। दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है अकेले रहना। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने से ज्यादा सच शराबी बोलता है। इंसान तब झूठा बना जब सच बोलने की सजा मिलने लगी। औकात से ज्यादा इज्जत मिले तो कुत्ते तक काटने लगते हैं। और यही सच है कि लकड़ी के कीड़े सिर्फ फर्नीचर खाते हैं, मगर कुर्सियों के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवान उम्र वही है जिसमें इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी देकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही हमें लगता है कि हमने जिंदगी को समझ लिया है, वैसे ही जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं होती। असल में इस दुनिया के 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं। उस पिंजरे पर सिर्फ यही लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा उसी खूबी से जलते हैं जो उनके अंदर नहीं होती। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जो बार बार जानबूझकर दिल दुखाएं, उन्हें कभी माफ मत करना। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा होता है। वे घाव जो अपनों से मिलते हैं किसी एक्सरे में नजर नहीं आते, लेकिन सबसे गहरा दर्द वही देते हैं। जिनमें इंसानियत नहीं होती, वे भले सांस ले रहे हों, पर असल में मुर्दा ही होते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती। परवाह सिर्फ उन्हीं की करनी चाहिए जो हमारे होने पर खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी हर मोड़ पर हमें सबक सिखाती है, और हर अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि उससे हमने बस एक बात सीखी, कभी किसी का दिल मत दुखाना। जितनी जल्दी हम उन लोगों को खो देते हैं जिन्हें खोना नहीं चाहते, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास होता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है,
लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। और यही वजह है कि इंसान को समझ पाना इतना मुश्किल है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध सहना पड़ता है। विडंबना देखिए, नौकरी आज हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है कि अपना ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेच दिया और अब उसी वक्त को वापस पाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। मोह में डूबे हम दूसरों की बुराई नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास चलकर आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने के बजाय पाने की कोशिश करें, क्योंकि असली जीत वही है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, और सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचाए। हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी अमर नहीं है। तो फिर किस बात का भय, किस बात की चिंता? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कदर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम ईर्ष्या और जलन को भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। हम अपने दिमाग में उन्हीं को जगह देते हैं जिनसे जलन होती है, और दुख की बात यह है कि उन्हें इसकी खबर तक नहीं होती। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है। तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदल दिया जाए? क्यों ना दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनके साथ खुशी बांटी जाए? तभी समझ आएगा कि असली खुशी दूसरों के साथ चलने में है, ना कि उन्हें देख कुड़कुड़ाने में। जिंदगी का असली अर्थ तब समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए सोचेंगे उतना ही जीवन हमें लौट आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी है मुस्कान और आंसू, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है, और यही हमें इंसान बनाता है। अगर नाव समंदर में उतार दी है तो तूफानों से डरना कैसा? साहस के साथ जो बढ़ते हैं वही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा कभी उलझा लगता है। बुद्धि से देखेंगे तो जटिल लगेगा, और भक्ति से देखेंगे तो सब सरल हो जाएगा। अगर हम विचारों से चलेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो पास ही महसूस होगी। असली ज्ञान उसी दिन मिलता है जिस दिन यह समझ आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच अलग है। जिस दिन यह बात मान ली जाएगी, दिल से सारा बोझ उतर जाएगा। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है, और दूसरी पैसा। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता चाहिए। सच कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना है वह समझेगा, और जो पराया है वह खुद दूर चला जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही चीज सही समय से पहले कभी नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना होगा और सही दिशा में बढ़ना होगा। हर काम मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि मर्यादा टूटने पर संतुलन बिगड़ता है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर चाहत पूरी कर देते हैं, हर सुख सुविधा देकर उन्हें संघर्ष से दूर कर देते हैं। लेकिन यही असीम प्रेम कभी कभी उनके विकास में बाधा बन जाता है। जिंदगी एक यात्रा है, और इस मार्ग पर हर किसी को अपने बल पर चलना पड़ता है। संतान को भी अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर जगह सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जिस पक्षी को उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है, वह कभी खुले आसमान में परवाज नहीं कर पाता। इसलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन होना चाहिए, बंधन नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर हद पार करें तो घातक हो जाते हैं। प्रेम जरूरत से ज्यादा हो तो निर्भरता बन जाता है, और शत्रुता अगर हद से बढ़ जाए तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है।
एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए कि दुनिया में आपकी कदर तब तक ही है जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं। जैसे ही दिया जल उठता है तो उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं वहीं हरा भरा जीवन पनपता है, और यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हों वहीं सच्ची खुशहाली होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी का महत्व है और हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद पूरे दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए वह फूल की तरह होता है, वह फिर खिलता नहीं, पर यदि शाख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है, और समय सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस हिम्मत और आत्मविश्वास होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाए, अंततः हम सब मिट्टी के बने हैं। फिर भी कई अपने पत्थर की तरह कठोर होते चले गए। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने के लिए कहे तो दिल से आवाज आनी चाहिए, बस एक बार और कोशिश करो। अगर किसी का गुण देखना हो तो मन कैमरा बनाओ, और अगर अवगुण दिखे तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो। लोग नाम से नहीं, व्यवहार से याद किए जाते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की कही बातें सच होती जाती हैं। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे यकीन है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं कहता हूं, कभी किसी की खुशियों से जलन नहीं की और अपने दुख किसी पर लादे नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि वहां रखा खाना मुफ्त क्यों है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों की तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते। आज भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अकेलापन और गहरा होता जा रहा है। समझ आता है कि इंसान को वक्त के साथ साथ समझ की भी दरकार है। किसी एक संगत के इतने आदी मत बनो कि तुम्हारी खुशी उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। सच बोलते रहना है तो अकेले चलने की आदत भी डालनी होगी। चीजों को समझना आसान है, लेकिन उनके मायने जानना ही असली विशेषता है। हर कठिनाई के 3 ही रास्ते होते हैं, या उसे स्वीकार लो, या बदल दो, या फिर छोड़ दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि कई लोग उसी के लिए तरसते हैं। अकेले चलना सीख लिया तो समझ आ जाता है कि हम किसी से कम नहीं। सीखने की चाह हो तो न समय मायने रखता है न जगह। मन और दिमाग भी बैंक की तरह है, जो जमा करोगे वही निकाल पाओगे। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुद पर यकीन रखो और खुद को बेकार समझना बंद करो। बुरा वक्त पैसे से भी कहता है, आज अगर तुम मेरा ख्याल रखोगे तो कल मैं तुम्हें सहारा दूंगा। वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट ही जीवन को मीठा बना देते हैं। कुछ लोग बस सपने देखते हैं, मगर कुछ उन्हें पूरा करने के लिए जागते रहते हैं। जो इंसान अपनी ऊंचाई नहीं पहचानता वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दिल दुखाने वालों को मत भूलो, लेकिन अहमियत उन लोगों को दो जो तुम्हारी कीमत को समझते हैं। न कल का दिन तय है, न बीते कल को हमें पकड़ना है। बस आज पर ध्यान दो, यही तुम्हें जीवन का असली राजा बनाएगा। एक सच्चा समर्थक 1000 झूठे प्रशंसकों से अच्छा होता है।
उम्र चाहे कितनी भी हो, हर सुबह जीवन हमें एक नया पाठ पढ़ाती है। वक्त अनमोल है, इसे उन बातों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी उन्नति के मार्ग में रुकावट बने। इंसान को सीधी राह पर दो ही चीजें रखती हैं, ईश्वर का भय और समाज की मर्यादा। शख्सियत की भी एक भाषा होती है जो बिना बोले दिलों में उतर जाती है। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों से भागता है, भाग्य भी उसके हाथ नहीं आता। मुश्किलें सब पर आती हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी मेहनत, ये सब तुम्हारा हिस्सा है, तो फिर बेवजह की बातों से क्यों डरना। हर किसी को जीवन में बदलाव का अवसर मिलता है, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता। अधूरी चाहतें झुंझलाहट लाती हैं और पूरी चाहतें लालच देती हैं। मगर अगर आदत बना ली जाए कि हार कभी नहीं माननी, तो जीत तुम्हारी आदत बन जाएगी। सुबह का अर्थ सिर्फ उजाला नहीं, यह ब्रह्मांड का नया उद्घाटन है। जब सूर्य अंधेरे को चीरता है, तो हमें भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठना चाहिए। जिन्हें हम अपना मानते हैं, वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं। सच्चाई बस इतनी है कि अच्छाई के लिए बस 4 गुण काफी हैं: विनम्रता, सच्चा दिल, साफ सोच और ईमानदारी। ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए डिग्रियां नहीं, अच्छे विचार चाहिए। दौलत पास हो तो उसे जेब तक रखो, दिमाग पर मत चढ़ने दो। जिसने संघर्ष को नहीं जाना, उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। अगर गलती मेरी है तो मुझे बताओ, ताकि सुधार भी मैं कर सकूं। मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, समझदारी से भी होनी चाहिए। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, धैर्य और तप की आवश्यकता होती है। जो सीढ़ियों को देखकर डरता है, वह ऊपर नहीं चढ़ पाता, और जो ठान लेता है कि ऊपर पहुंचना है, वह चाहे जितनी बार गिरे, अंततः मंजिल पाकर ही दम लेता है। इसीलिए जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत बन जाएगा, जब तुम अपने आत्मबल को पहचान लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन के हर मोड़ पर तुम सफलता की ओर बढ़ते रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारे और तुम्हारी मंजिल के बीच की दूरी कभी दूर नहीं होती। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो औषधि बन जाती है, पर यदि वही खिचड़ी मन में पकने लगे तो वह सोच की बीमारी बन जाती है। चिंता, असमंजस और बार बार हर बात का विश्लेषण मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। सोच विचार की भी एक सीमा होती है, उसके बाद वही विचार चिता बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर बात को अपने मन के भीतर बार बार दोहराता है, वह शांति नहीं, तनाव को जन्म देता है। जीवन का सौंदर्य सरलता में है, गहराई में डूब जाने में या उलझने में नहीं, बल्कि मुक्त भाव से बहने में है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मन को हल्का करो, छोटी बातों को दिल से निकालना सीखो, क्योंकि जो लोग दिल में बोझ जमा करते हैं, वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हर किसी में कमियां होती हैं और हम भी उनसे अछूते नहीं हैं। इसलिए दूसरों की गलतियों को माफ करना एक कला है, जिसे केवल महान हृदय वाले लोग ही निभा पाते हैं। जितना तुम स्वीकार करना सीखोगे, उतना ही जीवन तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं के भरोसे जीना सीख लेता है, वही जीवन की असल ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि दूसरों के सहारे सिर्फ इच्छाएं पलती हैं। आत्मनिर्भरता ही आत्मबल को जगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में होती है, उसके शब्दों और कर्मों में होती है, ना कि उसके धन या प्रतिष्ठा में। बड़े लोग भीतर से सरल होते हैं, लेकिन जो घमंड से भर जाते हैं, वे छोटे से अवसर पर भी अपनी अहंकार की तलवार निकाल बैठते हैं। इस संसार में विनम्रता ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम्हारे पास अपार धन है, लेकिन उसमें सेवा की भावना नहीं है, तो वह बोझ से अधिक कुछ नहीं। याद रखो, कभी भी किसी की झूठी तारीफ पर विश्वास मत करना, क्योंकि प्रशंसा के ओठों में सबसे अधिक स्वार्थ छिपा होता है। जो व्यक्ति निंदा में भी मुस्कुरा सकता है,
वही वास्तव में स्थिर चित्त का स्वामी है। सांसों का थमना ही मृत्यु नहीं होती, बल्कि वह आत्मा भी मृत होती है जो अन्याय के समय मौन रहती है, जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती। जीवन की सुंदरता इसी में है कि तुम अपने विचारों और उसूलों पर अडिग रहो। बुरे समय में रोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि साहस ही वह दीपक है जो अंधेरे से बाहर निकालता है। कुछ पल ऐसे जियो कि वे यादगार बन जाएं, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है और हर एक पड़ाव की तस्वीरें केवल तुम्हारे कर्मों में सुरक्षित रहेंगी। कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, इसलिए हर पल, हर अवसर को पूरी श्रद्धा और आदर से निभाओ। जैसे गहरा कुआं ही मीठा जल देता है, वैसे ही गहरा संयम, धैर्य और तपस्या ही महानता की ओर ले जाते हैं। जिनके जीवन में केवल सुख और सुविधा की लालसा होती है, वे जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अगर सच्ची तरक्की चाहिए तो अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना किसी वजह के कठिन समय में साथ खड़े हों, उन्हें कभी मत छोड़ो। याद रखो, जरूरतें लोगों को जोड़ती हैं और स्वार्थ उन्हें तोड़ देता है। रिश्तों की गहराई को दिल से पहचानो, केवल जरूरतों के तराजू से नहीं। गलतियों से टकराकर ही सही का मार्ग स्पष्ट होता है। अनुभवों से ही ज्ञान का दीप जलता है। अगर ठोकरें नहीं खाई हों तो स्थिरता कैसे आएगी, और अगर दर्द नहीं सहा तो संवेदनाएं कैसे जागेंगी। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, जिसे केवल वही जानता है जिसने उसे जिया हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संस्कार का अर्थ झुकाना नहीं, बल्कि स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देना है। बहस से कभी जीत नहीं मिलती। मौन से मिला संतोष ही सबसे बड़ी विजय है। बुराई को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है अच्छाई को दृढ़ता से निभाना। दुनिया के सबसे मीठे शब्द भी छल से भरे हो सकते हैं, इसलिए केवल शब्द नहीं, कर्मों को देखो। हर टूटे रिश्ते को जोड़ना संभव नहीं होता, और हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होती। विश्वास जब एक बार टूटता है तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो अपने अहंकार में तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने कठिन समय में तुम्हें सहारा दिया। याद रखो, जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों पर मत जियो, बल्कि अपने आत्म संकल्प के साथ जियो। कपड़े और चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन स्वभाव और वाणी ही असली पहचान होते हैं। लोग यह नहीं देखते कि तुम क्या हो, वे यह देखते हैं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। इसलिए स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए हर प्रश्न का। आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अहंकार नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व को सम्मान देना है। अंततः समय और लोग दोनों बदलते हैं, लेकिन जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े होते हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। उन्हें पहचानो और सहेजो, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी है। और अब प्रश्न यह नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, असली प्रश्न यह है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो। और यही आत्मबोध ही सच्चा जीवन है, यही विजय है, यही लक्ष्य है, और यही पूर्णता का मार्ग है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति भावनाओं को महसूस कर सकता है, वही सबसे अधिक मजबूत होता है, क्योंकि वही दूसरों का दर्द समझ सकता है और सहानुभूति के स्तर तक पहुंच सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भावना में बहना मूर्खता नहीं, बल्कि मानवीयता की गहराई है। संसार आपको आपकी कमियों से पहचानता है, लेकिन ईश्वर आपको आपके गुणों से पहचानता है। इसीलिए जब भी लगे कि कोई आपको नहीं समझ रहा, तो याद रखिए, आपके भीतर एक ज्योति है जो सिर्फ आपके लिए जल रही है। उस ज्योति को बुझने मत दीजिए। आप कितनी बार गिरे यह महत्व नहीं रखता। महत्व यह रखता है कि आप हर बार उठे और आगे बढ़े, क्योंकि गिरना प्राकृतिक है, पर उठना ही आत्मबल है। हमेशा याद रखिए, दूसरों की दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की रोशनी से
जीवन को प्रकाशित कीजिए। यही जीवन का बड़ा सत्य है कि अंत में वही सार्थक रहेगा जिसे आपने भीतर से जिया है, शुद्धता से, संपूर्णता से और सच्चाई से। दूसरों की अनुमति का इंतजार मत कीजिए। आपकी मंजिल आपके साहस से तय होगी, उनकी राय से नहीं। असली जीत तब होती है जब आप अपनी चुप्पी से जवाब देना सीखते हैं, क्योंकि शब्दों से बड़ी बहस नहीं और कर्म से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। हर दिन अपने आप से वादा करें कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, और यही वादा धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। डर को साथी बनाइए और आलस्य को दुश्मन, क्योंकि डर सजग रखेगा और आलस्य पीछे गिरा देगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि यही आवाज तुम्हें सही राह दिखाएगी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। मंजिल तक हमेशा रोशनी जरूरी नहीं, कभी कभी अंधेरा भी रास्ता दिखाता है, क्योंकि जब बाहर अंधेरा होता है तो हम भीतर की रोशनी खोजते हैं और वही हमें असली ताकत देती है। जीतने वाला वह नहीं जो कभी गिरा ही नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर उठ गया। अगर तुम गिरते हो तो उठो, थकते हो तो रुक जाओ, लेकिन हार कभी मत मानो, क्योंकि मंजिल उन्हीं की होती है जो आखिरी कदम तक कोशिश करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे खोना मत, क्योंकि यही हर मुश्किल से बाहर निकाल लाएगा। कभी कभी सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, पुराने सपने, रिश्ते और सोच, ताकि नई रोशनी जगह पा सके। जो अकेलेपन में खुद को समझना सीख लेता है, वह भीड़ में कभी नहीं खोता, बल्कि भीड़ को दिशा देता है। वे सवाल जो रातों को तुम्हें जगाते हैं, वही तुम्हारे भविष्य की सबसे सच्ची राह दिखाते हैं। जब तुम भीतर की आवाज सुनने लगते हो, तब बाहरी आवाजें महत्व खो देती हैं। कोई तुम्हारा सम्मान नहीं छीन सकता जब तक कि तुम खुद उसे दूसरों के हवाले न कर दो। जब तुम हार मानने वाले होते हो तो समझो जीत दरवाजे पर है। जिस पल तुम अपनी कमियों को अपनाना सीख जाते हो, उसी पल लोग तुम्हारी सच्चाई पर मोहित हो जाते हैं। हर गलती से सीखा सबक तुम्हें नया बनाता है, और वही नया इंसान तुम्हारे कल को संवारता है। अगर रास्ता नजर ना आए तो मत रुकना, खुद नया रास्ता बनाओ जो दूसरों की मंजिल भी बन सके। तुम्हारे भीतर का सूरज तब तक नहीं चमकता जब तक तुम दूसरों की रोशनी में खुद को छोटा मानते हो। हिम्मत करके खुद से मिलो, तुम्हारा उजाला तुम्हें खुद हैरान करेगा। जब जीवन सहारा देने वाला हाथ नहीं देता तो समझो अब अपने पंखों से उड़ना है। जो लोग चुपचाप सपनों की ईंट दर ईंट रखते हैं, वही ऐसे महल खड़े करते हैं जिन्हें देखने पूरी दुनिया मजबूर हो जाती है। जब तुम अपने डर से दोस्ती कर लेते हो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें वहीं से मिलती हैं जहां उम्मीद तक नहीं होती। एक ठुकराया मौका, टूटी उम्मीद या अनसुना दर्द। जिस दिन तुमने दूसरों को प्रभावित करने की बजाय खुद से सच्चा बनने का इरादा कर लिया, उसी दिन तुम अनोखे हो जाते हो। समय तब तक इंतजार करता है जब तक तुम खुद को पहचानने की हिम्मत न जुटा लो, और जिस दिन पहचान लेते हो वही समय तुम्हारा नाम गाता है। असली सफलता वही सीढ़ी है जिसे चढ़ते वक्त कोई नहीं देख रहा होता, और तुम फिर भी खुद से वादा निभा रहे होते हो। टूटन की घड़ियां ही ताकत की नींव रखती हैं, और जो इंसान अपनी हार को सबक बना लेता है, वही अपनी अगली जीत की सबसे सुंदर कहानी लिख पाता है। जिंदगी तब बदलने लगती है जब तुम शिकायतों को छोड़कर मुस्कुराने के कारण खोजने लगते हो। खुद को साबित करने की सबसे असली जगह तुम्हारा अकेलापन है। वहां तालियां नहीं बजती, लेकिन वहां खड़ी हुई ताकत असली होती है। जब भरोसे वाले लोग भरोसा तोड़ते हैं तो तुम सीख पाते हो कि भरोसे से भी बड़ी चीज आत्मबल है। जीत तब नहीं होती जब तुम सबसे तेज दौड़ो, बल्कि तब होती है जब अपनी चाल में भी मन की शांति बनाए रखो। अगर सामने दो राहें हों, एक आसान और एक मुश्किल, तो वही चुनो जहां दिल खींच रहा हो, क्योंकि वहीं तुम्हारी कहानी छिपी है। किसी का साया मत बनो, क्योंकि साए रोशनी में ही दिखते हैं और अंधेरे में सबसे पहले गुम हो जाते हैं। जो इंसान खुद अपनी राह बनाता है, उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। उसकी राह ही
उसकी पहचान बन जाती है। जिसे लोग ना समझते हैं, कभी कभी वही ऐसी दुनिया बसाता है जहां समझदार केवल सपने देखते रह जाते हैं। समय तुम्हें तोड़ेगा और वही समय तुम्हें जोड़ेगा भी। फर्क बस इतना है कि तुम क्या सीखते हो। याद रखो, तुम अधूरे तब तक हो जब तक तुम खुद को प्राथमिकता नहीं बना लेते, और जिस पल तुम अपनी अहमियत समझ जाते हो, उसी पल से दुनिया तुम्हें अनदेखा करना बंद कर देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा मजबूत नहीं होगी, ज्ञान टिकेगा नहीं। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें भूल न सके। इंसान खाने से नहीं, कड़वी बातों से बीमार होता है, इसलिए उनसे दूर रहो जो तुम्हें सिर्फ दिमाग में जगह देते हैं, दिल में नहीं। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते, और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहीं मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। यह संसार ऐसा है जहां हर इंसान किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है, बल्कि यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मानकर हार मान जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर आगे बढ़ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो अपनी कमजोरी से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो उनसे लड़ता है वह आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना, यह हमारे मन की दुर्बलता होती है। जो समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाता, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहता है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उसका उद्देश्य हमारे चरित्र को बदलना होता है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी अपने आप बदल जाती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो भी वे कड़वी ना लगे, क्योंकि शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं,
तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन तुमने कैसे कहा था यह हमेशा याद रखते हैं। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है और के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, उसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब दोनों ना हो, तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि नफरत में जकड़े होने पर इंसान देख नहीं पाता और प्यार में डूबे होने पर बहुत कुछ अनदेखा कर देता है। जीवन वास्तव में ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, कभी कभी वही सबसे सच्ची सलाह होती है। और अंत में खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही पहली और आखिरी सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान को उसके एक दो गलत फैसलों के आधार पर हमेशा के लिए गलत ठहराना बुद्धिमानी नहीं है। यह जीवन तप और आत्म संयम के जरिए ही आलोकित होता है। हालात और समय का स्वभाव है कि वह हर क्षण रूप बदलता है, इसलिए ना तो किसी की उपेक्षा करें और ना ही किसी को कमतर समझें। समय की गति अपार है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जैसे भोर का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ता है, वैसे ही मनुष्य का विकास भी समय और प्रयास से होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चाहे परेशानी कितनी भी गहरी हो, वह भी बीत ही जाती है। स्वयं को तनाव में डुबोने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन से रास्ता निकलता है। दयालुता कोई विशेष कार्य नहीं, बल्कि जीवन का तरीका है, जिसे अपनाना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी पुरानी भूलों को क्षमा करता है, आपके कल में भरोसा रखता है और आज की आपकी सच्चाई को अपनाता है। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है। सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है, वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान, ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है, वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बनाओ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा,
तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता को चिंता से उभरने का उपाय दिया, और वह था श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्मपथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्याग दो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर चलते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब समय सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सब अपनी अपनी जीवन यात्रा में व्यस्त हैं, इसीलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं होगी। इसी कारण आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने सोचा कि ईश्वर हमारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा होता चला जाएगा। एक विद्वान के दो शिष्य थे। दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे, परंतु एक हमेशा प्रसन्न चित्त रहा जबकि दूसरा चिंतित। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों योग बल से दिव्य लोक पहुंचे, पर वहां भी स्थिति वही रही। आनंदित शिष्य वहां भी प्रसन्न था और दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा तो कहा जाता है कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है, तो फिर यह दुख क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग तो दिला सकती है, लेकिन सुख दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंद में बदल जाते हैं, और यदि मन मैला है तो स्वर्ग भी दुखमय लगने लगेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं बल्कि समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे छोड़ो जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। सच्चे दोस्तों के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है और इरादे नेक। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में बड़ा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतोष महसूस करता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा सहारा जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी को अपना मानकर उससे उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर वही व्यक्ति हमें अनदेखा करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वही क्षण हमारे आत्मनिर्माण की नींव रखते हैं। कभी किसी की बेरुखी को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति खुद ही भीतर से टूटा हुआ होता है। इसलिए किसी की प्रतिक्रिया को उसकी सच्चाई मत मानो, बल्कि अपने प्रेम और शांति से उत्तर दो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, और यह स्थिरता तब आती है जब हम हर हाल में स्वीकार्यता का भाव अपनाते हैं। हम जितना विरोध करते हैं उतना ही दुख बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करना सीख लेते हैं वैसे ही भीतर शांति आने लगती है। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह केवल अनुभव के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानती है। इसलिए यह शरीर, यह दुख, यह सुख सब क्षणिक है। केवल आत्मा का ज्ञान ही स्थायी है और वही हमें सच्चे मोक्ष की ओर ले जाता है। हम जितना स्वयं के करीब आते हैं उतना ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन का असली रहस्य तभी समझ में आता है जब हम जान जाते हैं कि यह केवल जीने के लिए नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए है। हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ताकत में बदल लें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी पक्षपात नहीं करता। वह उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीत हार के माध्यम से सिखाता है कि स्थिरता ही सच्ची सफलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वह पूरी दुनिया को साध सकता है, क्योंकि दुनिया का असली रूप हमारे दृष्टिकोण में ही छिपा है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं, और अगर दृष्टिकोण नकारात्मक हो तो अवसर भी बोझ लगने लगता है। याद रखो, खुशी का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, लेकिन हम अधिकतर समय उसे बाहरी चीजों में खोजते हैं और जब वे बदलती हैं तो हमारा सुख भी चला जाता है। जबकि अगर हम अपने भीतर शांति और संतोष का दीपक जला लें तो कोई भी परिस्थिति उसे बुझा नहीं सकती। जीवन में तुलना सबसे बड़ा दुख देती है, क्योंकि जब हम अपने सफर को दूसरों की मंजिल से मापने लगते हैं तो अपने कदम धीमे कर देते हैं। हर व्यक्ति का मार्ग और गति अलग है, इसलिए ध्यान हमेशा अपनी यात्रा पर ही रखना चाहिए। सफलता और असफलता सिर्फ अनुभव है। असफलता हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है, और सफलता हमें यह सिखाती है कि विनम्र क्यों रहना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि धैर्य से विवेक पैदा होता है और विवेक से सही निर्णय की शक्ति। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे वातावरण तक फैलता है। अच्छाई एक तरंग है जो फैलती है और अंततः हमारे पास लौट कर आती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। अगर हम केवल लक्ष्य की ओर भागेंगे और अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति की अनदेखी करेंगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस होगा। इसलिए यात्रा का आनंद लेना जरूरी है। समय का सम्मान भी अनिवार्य है, क्योंकि एक बार समय चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। जो लोग हर पल का सदुपयोग करना जानते हैं वही महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को समाप्त कर देता है। इसीलिए हर सुबह नए संकल्प के साथ उठो और पूरे उत्साह से दिन की शुरुआत करो। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में आनंद और सफलता स्वयं आकर्षित होगी। इस संसार में परिवर्तन ही स्थायी है। कोई भी स्थिति सदा वैसी नहीं रहती। इसलिए अच्छे समय में विनम्र रहो और बुरे समय में धैर्यवान। यही सच्ची समझदारी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर मत पछताओ और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही असली धन है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। यदि हम सीख को पकड़ लें तो वही अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जीवन में प्रेम और करुणा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि यही भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं। अगर प्रेम और करुणा खो दें तो चाहे कितनी भी उपलब्धियां हों, हम भीतर से खाली रहेंगे। दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में साथ देना ही सच्चा मानवीय धर्म है। इस धरती पर हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी भेजे गए हैं। इसीलिए हर दिन कम से कम एक अच्छा कार्य जरूर करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो।
क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कार्य मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं और वही बदलाव धीरे धीरे हमें और इस संसार को बेहतर बनाते हैं। जब प्राथमिकता बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया बनने लगती है, तब हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर अनुभव सीखने का माध्यम बन जाता है। यही सच्चा जीवन है, जहां हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और प्रेम करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमें कुछ सिखाने ही आता है। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें हैं क्रोध और अभिमान। यह हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से केवल मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। याद रखें, जो संघर्ष नहीं करता वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से मत लीजिए, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाइए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म है, हमारे पुण्य हैं और हमारी विनम्रता है। यही सदा अमर रहते हैं। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ देना है और आने वाले कल के लिए तैयार रहना है। इस यात्रा में हर कदम पर कठिनाई आएगी, लेकिन जो उनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहते हैं, वही वास्तव में मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। दूध का उपयोग केवल 1 दिन का होता है, दही 2 दिन चलता है, मक्खन 3 दिन और घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है कि बार बार की कठिनाइयों से जो इंसान अपनी सच्चाई बनाए रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना नहीं है। ईश्वर पहले ही हमें स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं दे चुके हैं। अगर हम केवल मांगने के लिए ही भगवान के पास जाते हैं तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने से पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय उनके दिए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल सही मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, जिसमें धन्यवाद मांगने से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में संतोष ढूंढ लेते हैं, तभी हमें सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह विचार अच्छा लगे तो इसे अपने भीतर सजाइए और दूसरों तक साझा करिए। आगे बढ़ते हुए समझें, गलत व्यक्ति चाहे मीठा बोले, अंत में बोझ बनेगा, लेकिन सही व्यक्ति चाहे कड़वा ही क्यों न लगे, अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। बदला नहीं है, वही है, पर हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय हमें केवल यह दिखाता है कि लोगों के कितने और कैसे चेहरे होते हैं। किसी की प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करें और आलोचना को आत्म सुधार का साधन बनाएं। बरसात हमें यही संदेश देती है कि चाहे गर्मी कितनी भी सता ले, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता अपनाना ही असली जीवन है। असली अंधेरा गरीबी में नहीं होता, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। परिवार वह नहीं जो केवल साथ रहता है, बल्कि वही है जहां एक दूसरे की भावनाएं समझी जाती हैं। याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं,
उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश व्यर्थ है। हर तूफान हमें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान हमें नई राह दिखाने आते हैं। जीवन आसान तब हो जाता है जब हमारे आसपास परखने वाले कम और समझने वाले अधिक हों। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें, यही आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें। अगर कोई कहे कि हाथ उड़ता है तो मुस्कुराकर कह दीजिए, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब आपको समझ आता है कि वास्तव में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। जीवन में याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि लोग सुनने के बाद हंसते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। जीवन एक पौधे की तरह है, जिसे प्रेम और देखभाल से सींचा जाए तो वह सदा फलता और फूलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि स्थायित्व कहीं और नहीं, केवल आत्मा में है। बाहरी दुनिया की वस्तुएं अस्थायी हैं, हमारे साथ केवल मन, कर्म और अनुभव रहते हैं। दुख भी बुरा नहीं होता, वह हमें मजबूत बनाता है और कठिनाइयों का सामना करना सिखाता है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे केवल जीवन का एक अध्याय है। उनके जाने से हमारा जीवन रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता है। हर अनुभव हमें नया सिखाता है, इसलिए समझें, जो कुछ भी हमारे पास है वह अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति और संतोष सदा कायम रहते हैं। जीवन की हर खुशी, हर दुख, हर सफलता और हर असफलता हमें सिखाने आती है। असली सुख भीतर है, न कि बाहर। जब हम अपने मन को संतुलित और शांत कर लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। अंततः जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी अकेला नहीं जी सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी दया ही हमें इंसान बनाते हैं। जब हम सहानुभूति और स्नेह से दूसरों के साथ पेश आते हैं तो हम उनके जीवन में भी और अपने जीवन में भी प्रकाश भरते हैं। अगर कोई चीज आपको रोक रही है तो वह केवल आपकी अपनी सोच है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जितनी बड़ी बाधा होती है उतनी ही बड़ी जीत भी संभव होती है। जरूरत है केवल सही दृष्टिकोण और सच्ची मेहनत की। और अगर आज आप परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत, बढ़ते रहिए। जब जिंदगी थम जाती है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब भी भीतर कोई अदृश्य ताकत बिना रुके हमारी ओर एक एक कदम बढ़ती चली आती है। कुछ मुस्कानें बाहर की दुनिया नहीं लाती, बल्कि भीतर एक बदलाव लाकर हमें हल्का कर जाती हैं। जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। जब इंसान सब कुछ सहकर, बिना किसी को दोष दिए, सिर्फ शांत रहकर आगे बढ़ने का निश्चय करता है, तब वही अनदेखी शक्ति उसका दर्द अपने कंधों पर ले लेती है, ताकि वह फिर से जीना सीख सके। बचपन में मां की गोद हर डर का इलाज थी। आज वही सुकून कोई भावना बनकर हमारी आत्मा को छू जाता है। जब डर लौटता है, धोखा मिलता है, तब भीतर से आवाज आती है, अब किसी और पर नहीं, खुद पर भरोसा कर। और वहीं से हमारी अगली मंजिल की शुरुआत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर बार तुम्हें मंदिर या पूजा में मुझे महसूस नहीं करना होगा। मैं तो हूं उस शांत दोपहर में, उस अनसुनी हवा की सरसराहट में, उस अकेले सफर के बीच भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कभी अचानक कोई भूला हुआ जख्म टीस देता है और उसी पल एक अनकही शांति भीतर उतरती है, बताती है कि वह दर्द अब केवल घाव नहीं रहा, बल्कि भीतर जलता हुआ दीपक बन चुका है, जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत ने ही हमें यहां तक पहुंचाया, पर जब पलट कर देखते हैं तो समझ आता है, हर बार जब हम गिरने वाले थे तब कोई अनदेखा हाथ हमें थाम रहा था। वही हाथ, वही शक्ति हमारी सांसों में बसकर हमारी रक्षा करती है। जब दिल की जमीन बंजर हो जाए, भावनाएं सूख जाएं, जीवन ठहर सा जाए, तब वही अदृश्य बादल बरसकर भीतर हरियाली भर देता है, ऐसी हरियाली जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। फिर सवाल उठता है,
कौन है जो यह सब करता है? कौन है जो हमें हर बार टूटने से रोक लेता है? कौन है जो हमारे भीतर इतना साहस भर देता है कि हम फिर से खड़े हो जाएं? और तब भीतर से उत्तर आता है, वही जो हर समय तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे हर आंसू को समझा, तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और हर बार तुम्हें उठने की हिम्मत दी। वही शक्ति जो शब्दों से परे है पर अनुभवों में सबसे करीब है। कभी किसी एकांत रात में जब नींद आंखों से कोसों दूर रहती है, मन बेचैनी की चादर ओढ़े करवटें बदल रहा होता है, तब एक अदृश्य स्पर्श उतरता है जो बिना कुछ कहे हमारे थके विचारों को शांति की लोरी सुना देता है। वह सुकून किसी गीत का मोहताज नहीं होता, किसी इंसान का नहीं, किसी शब्द का नहीं। वह बस अनुभव से महसूस होता है। जब पूरी दुनिया हमारे दोष हमारे सामने खोल देती है, तब भीतर से एक मौन स्वर उठता है और कहता है, मैंने तुझे तेरे सभी दोषों के साथ भी अपनाया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही बिना शर्त का प्रेम है। यही प्रेम शब्दों से परे आत्मा तक जाता है। कई बार जब हम सबसे अलग, सबसे असहाय महसूस करते हैं, तब वही अदृश्य संबंध, वही मौन साथ हमारे पास होता है, जो ना कभी गया था और ना कभी जाएगा। जब जिंदगी के सारे रास्ते धुंध से ढक जाते हैं, तब भीतर एक धीमी सी लौ जलती है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। जब रिश्ते शर्तों से भरे हों, जब स्वार्थ चेहरों से छलके, तब वही संबंध हमें भीतर से थामता है, जो ना कोई मांग करता है, ना कोई उम्मीद रखता है। जब हम बिखरते हैं, टूटते हैं, तभी कोई अदृश्य सहारा हमारी आत्मा के टुकड़ों को नए सिरे से जोड़ता है, जैसे कोई मूर्तिकार अपनी सबसे प्रिय रचना को संवार रहा हो। जब सपने बिखरते हैं, दिल का कोई कोना खाली रह जाता है, तब भी भीतर छोटी सी उम्मीद जन्म लेती है, वही जो हमें नई शुरुआत का रास्ता दिखाती है। जब विश्वास डगमगाने लगता है, तब भीतर से कोई कहता है, तेरे भीतर अनंत शक्ति है, बस खुद पर भरोसा रख। यही आवाज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में कहना असंभव है, पर कोई हमारी हर चुप्पी को पढ़ लेता है, हमारी थकी आत्मा को बिना कुछ कहे गले लगा लेता है। जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं और समय बीतने के बाद वही यात्रा सुंदर रूप लेती है, तब समझ आता है कोई था जिसने अंधेरे में भी हमें सही राह पर चलाया। मित्रों, याद रखिए, जीवन की हर कठिन घड़ी में कोई है जो न दिखाई देता है, न बोलता है, पर हर सांस में हमें उठाता है, संभालता है। कभी कोई धुन, कोई किताब की पंक्ति या हवा की हल्की महक तक हमें यह एहसास दिला देती है कि हम अकेले नहीं हैं। जब कामना टूटती है और दिल खाली हो जाता है, तब वही अदृश्य शक्ति उस खालीपन को प्रेम से भर देती है। कुछ घाव समय भी नहीं भरता, लेकिन कोई संवेदनशील ऊर्जा उन्हें इतना सहला देती है कि वे केवल स्मृति बनकर रह जाते हैं। जब समाज हमें हमारी कमजोरी का आईना दिखाता है, तब वही अदृश्य आवाज कहती है, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक दिन छूट जाएगा, लेकिन संघर्षों से मिली सीख तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी। कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता, हर रिश्ता अमर नहीं होता। कुछ बस एक अध्याय होते हैं और कुछ केवल एक सबक। डर उनसे नहीं जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, डर उनसे है जो चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं। तुलना करना छोड़ दो, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही हैं। गुलामी की शांति से बेहतर है अपने सपनों के लिए किया गया संघर्ष। जब तुम अपने मन को लोहे से भी कठोर बना लोगे तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो केवल संतुलित मन वाले के पास होती है। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है अपने कर्मों को सुधारो।